जय श्री कृष्ण नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 64 लेकर उपस्थित हुई हूँ और शीर्षक वही है आत्मज्ञान ऑफ कृष्ण टू अर्जुन। आत्मज्ञान ऑफ कृष्ण टू अर्जुन। कृष्ण मैं प्राण हूँ, कृष्ण हूँ और उन चेतनाओं को, उन आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो कि माइंड कॉन्शियसनेस में है। उनको एज अ अर्जुन मानकर उनको मैं कृष्ण प्राण ज्ञान दे रहा हूँ। मैं इस शरीर में आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, जिसका वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आत्मज्ञान की तरफ जब हम बढ़ते हैं, सुपरफिशियल में से डीपर में प्राण तक पहुँचते हैं, ओरिजिनल में जो प्राण है वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसमें स्टेप्स आती हैं। स्टेप्स में मैंने 4 स्टेप्स का वर्णन पिछले 1-2 वीडियो में किया था। उसमें मैंने 4 स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा स्टेप होता है जब इच्छा बलवती होती है, वो दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है सद्गुरु की खोज, और सद्गुरु की खोज में आपको प्राण ही सद्गुरु मानने चाहिए और उनका वंदन, उनकी स्तुति सुबह सुबह उठ के, चाहे तो हृदय में करें, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करें। सुबह सुबह बिस्तर में उठ के 5-10 मिनट उनका वंदन करें, उनकी स्मृति करें, उनका ध्यान करें। और ये प्रक्रिया जब 8-10 वर्षों तक लगातार बिना किसी रुकावट के चलती रहती है, और जो आपके प्राण हैं जिनको आपने सद्गुरु माना है और जिन भी भगवान का नाम उनको दिया है, आप उनको रोज़ाना ध्याते हैं बिना किसी नागा किए हुए, बिना किसी वो किए हुए, रोज़ ही उनको ध्याते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। सुबह जब उठते हैं तो उनका नाम लेके रोज़ाना उठते हैं। तो जब ऐसे 8-10 साल हो जाते हैं और आपकी निष्ठा, आपकी परायणता, आपकी कर्तव्य परायणता, प्राण अपने में निष्ठा पाते हैं, विश्वास पाते हैं, तो प्राण आप में भी विश्वास जताने लगते हैं और तब उनका ज्ञान देना शुरू होता है। और उस ज्ञान देने से पहले वो आपको कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल देते हैं। वो देखते हैं इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये मेरे को ध्याना बंद करता है या चालू ही रखता है। वो प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं और जब 7-8 साल की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, आप उनको डेली ध्याते हैं, डेली सुबह उनका नाम लेते हैं, तब फिर वो विश्वास आप में प्रकट करते हैं और फिर तब वो आपको आदेश देते हैं कि अब तुम समर्पित हो। समर्पित होने के लिए इंसान डगमगाता है, परीक्षाएं होती हैं। समर्पण में कई परीक्षाएं होती हैं। सबसे बड़ी परीक्षा मृत्यु के डर की होती है। तो जिस इंसान को मृत्यु का डर नहीं है, वो बड़े आराम से समर्पित हो सकता है अपने प्रभु के सामने। और जिस इंसान को मृत्यु का डर होता है, वो कृपया करके समर्पित होने का नाटक भी ना करे और इस दिशा में ना बढ़े। जैसा जीवन है उसको भोगे, आनंद प्राप्त करें और कृष्ण दर्शन शास्त्र आराम से देखें, सुनें। तो मृत्यु के डर पे विजय प्राप्त करनी होती है। और जिस भी इंसान को मृत्यु का डर अंदर से सताता है, वो केवल कृष्ण दर्शन शास्त्र देखें और अपने प्राणों का नाम सुबह सुबह ध्याएं और उनका नाम लें। इतना ही काफ़ी है। वो समर्पित होने का प्रयास ना करें। जो इंसान इतना बेखौफ है, इतना इतना वो है कि मोक्ष पाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए, अगर मोक्ष के लिए उसको मृत्यु भी आ जाए, उसका भी खौफ नहीं है, वो सहर्ष समर्पण में जा सकता है। तो समर्पित होना हर एक मानव के लिए संभव नहीं होता। बहुत कम बिरले लोग ऐसे होते हैं जो समर्पित होते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं हर किसी अपने श्रोता या दर्शक को समर्पण की भावना भर के उनको समर्पित कराऊं। ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, उनका जीवन है। वो इस जीवन को जिस तरीके से लेना चाहते हैं, जिस तरीके से जीना चाहते हैं, वो जिए। हाँ, एक बात अवश्य कहती हूँ
कि मेरे कृष्ण दर्शन शास्त्र के सारे एपिसोड देखने के बाद आप में इतना ज्ञान तो आ जाएगा कि आप अपने प्राण को रोज़ाना ध्याने लग जाएंगे सुबह सुबह, और रोज़ाना ध्याने लग जाएंगे तो आपके प्राण स्वतः ही हृदय क्षेत्र तक तो आ ही जाएंगे। यानी कि अगर आपको अगला जन्म भी मिलेगा तो बहुत ही पवित्र और अच्छे घर में मिलेगा, जहाँ से आपके प्राण और ऊर्ध्व गति प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे। इतना मैं आपसे बोलती हूँ। तो मेरा कृष्ण दर्शन शास्त्र के पूरे चैप्टर्स देखें, आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा आपके आध्यात्मिक यात्रा में, ये मैं कहती हूँ। समर्पण होने का कष्ट वही उठाएं, पहले वो अपने प्राणों को मनाएं, प्राणों को सद्गुरु के रूप में स्थापित करें। और जब आपके प्राण आपसे खुश होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी, ये मैं कहती हूँ, तो मोक्ष पाना आसान नहीं होता है। मोक्ष जब पाना होता है तो पिछले जन्मों के सारे कर्म के जो बंधन होते हैं वो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होते हैं। प्रभु आपसे वही परिस्थितियाँ पहले कटाता है जिसमें आपसे जिसमें जो आपका कुछ ऐसा बना होता है कि जिसमें से आपको उनको निकालना होता है। अच्छा अवसर या अच्छी परिस्थितियाँ प्रभु आपको बाद में देता है। हाँ, पहले आपकी परीक्षाओं के रूप में आपको सारी जो भी पूर्व जन्मों की या इस जन्म की जो भी आपके कर्म फल होते हैं उसमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ वो आपको पहले देता है। पहले उन परिस्थितियों को आपसे सामना कराता है आपका, और जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों से आप सहर्ष बाहर निकल आते हो तब वो आशीर्वाद स्वरूप में आपको अनुकूल परिस्थितियाँ देता है, और तब आपको अंगीकार करता है, आपको अपना बनाता है, और तब फिर अपने वरदान आप पर बरसाता है। तो ये बात है, मोक्ष पाना है तो अगर आप वास्तव में हृदय से चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक मौज मस्ती का ही गंतव्य या मंजिल नहीं है। मौज मस्ती पाना ही इस ज़िंदगी का ध्येय नहीं होता है। अगर आप इस ज़िंदगी में चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ का पर्पस है, जो असली अर्थों में पर्पस है वो पूरा हो, मोक्ष पाना, तो उसके लिए प्रयासरत रहिए कि ज़िंदगी आड़ी तिरछी बाकी टेढ़ी कैसी भी आपके सामने आएगी और आप अपने मैं हूँ के अस्तित्व पर, अपने प्राण के अस्तित्व पर उस ज़िंदगी को निकालना है। चाहे एक तपस्या समझ के निकालें, चाहे एक जैसा भी समझ के निकालें, वरदान आपको तभी प्राप्त होता है जब आप उन कठिन परिस्थितियों से जूझ कर संघर्ष करके अपने प्राण के सहारे वो स्थितियाँ पार कर जाते हैं। तब आपको प्राप्ति होती है वरदानों की, तब आपको मिलती हैं सिद्धियाँ, और जब आपको सिद्धियाँ मिलती हैं तब आप इंसान होकर देव योनि में आकर तब आप होते हो संसार के समक्ष, संसार के सामने, ये बताने के लिए कि देखो मैंने ये पाया, अब आप भी इसको पाने के लिए आगे बढ़ो। तो ये चीज़ है। तो जिन इंसानों को मृत्यु का भय हो, जिन इंसानों को अपने प्राणों के जाने का भय हो, वो इस दिशा में कदम ना बढ़ाए, ये मेरा कहना है। तो आज बस इतना ही। जय श्री हरि।